हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिंग थ्योरी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल। तो हम लोग आज सीखेंगे कि मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल क्या होता है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो देखिए मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल का डेफिनेशंस क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशंस देखते हैं, फिर हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैक्सिमल आइडियल क्या कहता है। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, एन आइडियल ए नॉट इक्वल टू आर इज सेड टू बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल बी बिलोंग्स टू आर such that A is a subset of B, B is a subset of R, then either A is equal to B or B is equal to R। तो यहाँ समझिए कि इसका डेफिनेशंस क्या कहता है कि मान लेते हैं कि यार हमारा क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। इस रिंग के पास एक आइडियल मान लेते हैं कि क्या है, ये है। इस आइडियल को हमने क्या बोला हुआ है? मैक्सिमल आइडियल। और ये मैक्सिमल आइडियल हम लोग तब बोलेंगे जब सबसे पहले कंडीशंस ये है कि वो पेरेंटिंग सेट के इक्वल ना आवे, मतलब ये जो आइडियल हो हमारा वो एक प्रॉपर आइडियल हो। अब इस प्रॉपर आइडियल को हम लोग मैक्सिमल आइडियल तब बोलेंगे जब हमारे पास एक ऐसा आइडियल बी एग्जिस्ट कर जाए रिंग आर से, जो कि इस टाइप के कंडीशंस को वो रखे। क्या है कंडीशंस? ये जो है वो सबसेट हो जाए बी का और बी जो है सबसेट हो जाए आर का। तो ये या तो हमारे बी के इक्वल आ जाए या तो फिर जो बी है वो आर के इक्वल आ जाए। तब हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन आइडियल ये है हमारा, वो क्या बनाएगा? एक मैक्सिमल आइडियल बनाएगा। तो ये है मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशंस। सिंपल से एक वर्ड में अगर बात करें तो किसी प्रॉपर आइडियल को मैक्सिमल आइडियल तब बोलेंगे जब उसके और जो हमारे पास पेरेंटिंग सेट है उसके बीच में कोई भी दूसरा प्रॉपर आइडियल ना एग्जिस्ट कर जाए इन दोनों आइडियल्स के अलावा। तब हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन प्रॉपर आइडियल है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। यहाँ एग्जांपल्स क्या है? फाइंड मैक्सिमल आइडियल इन क्यू। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर यहाँ रिंग दिया गया है, इसके पास दो आइडियल होते हैं। पहला आइडियल इसके पास एक ट्रिवियल आइडियल होता है जिसे हम लोग यहाँ जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो आइडियल होता है वो एक पेरेंटिंग सेट के इक्वल आइडियल होता है। तो बाय द डेफिनेशन से पेरेंटिंग सेट वाला हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ एक I1 आइडियल बच गया है। अब इसे चेक करना है कि ये मैक्सिमल आइडियल होगा या फिर ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो मैक्सिमल आइडियल क्लेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि I1 जो हो जाए वो सबसेट हो जाए किसी आइडियल B का, और B जो है वो सबसेट हो जाए रिंग R का। तो I1 या तो B के इक्वल आ जाए या तो फिर जो हमारे पास B है वो पेरेंटिंग सेट के इक्वल आ जाए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशंस को अगर होल्ड करेगा तब हम लोग बोलेंगे कि I1 क्या बनाएगा? हमारा मैक्सिमल आइडियल बनाएगा। तो I1 के जगह पे हम लोग जीरो रखते हैं। तो जीरो इज अ सबसेट ऑफ, मान लेते हैं कोई आइडियल हमारा B है उसका, और B जो है सबसेट हो जाएगा पेरेंटिंग सेट, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो यहाँ से हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो आइडियल जीरो है वो या तो B के इक्वल आ जाए या तो फिर B जो है वो Q के इक्वल आ जाए। तो इन्हीं दोनों में से अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशंस को होल्ड करेगा तब हम लोग क्लेम कर देंगे कि जो गिवन आइडियल है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ आइडियल बी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या होगा? यहाँ या तो जीरो होगा या तो क्यू होगा, क्योंकि जो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है इसके पास दो ही आइडियल होते हैं। तो या तो बी क्या हो जाए? जीरो के इक्वल, या तो फिर बी जो हो जाएगा वो क्यू के इक्वल होगा। तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि I1 हमारा क्या हो गया? एक मैक्सिमल आइडियल हो गया। तो यहाँ जो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है इसके पास सिर्फ एक ट्रिवियल आइडियल ही ऐसा है जो क्या फॉर्म करता है? मैक्सिमल आइडियल बनाता है। तो अगर यहाँ से आपको कोई पूछ दे कि हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल
इन क्यू तो हम लोग बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल इन सेट ऑफ द रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमल आइडियल फाइंड करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड वो क्या कहता है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल इन Z8। तो Z8 क्या होता है वो आपको पता है, ये सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो 8 मल्टीप्लीकेशंस मॉडुलो 8 के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास Z8 होता है इसके पास आइडियल किस किस टाइप के होते हैं, तो जो इसके डिवाइजर्स होते हैं वही इसके आइडियल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एलिमेंट लिखते हैं। तो एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इसके क्या है एलिमेंट्स है। अब इसका डिवाइजर्स क्या है, 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है, ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो जो हमारे पास I1 आइडियल होगा वो 0 से जनरेट होने वाला आइडियल आएगा। इसी तरह से I2 जो हमारे पास आइडियल आएगा, तो जो 2 से जनरेट होगा वो हमारे पास इसके एक आइडियल बनेंगे। तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6 आएगा इस सेट में। सिमिलरली जो हमारे पास I3 आइडियल होगा, मतलब ये क्या होगा 4 से जनरेट होने वाला। तो 4 से जनरेट होने वाला क्या है, 0 एंड 4 है। तो ये I3 आइडियल है। सिमिलरली I4 आइडियल क्या बनाएगा, जो हमारे पास पेरेंटिंग सेट है वही एक आइडियल फॉर्म करता है। तो बाय द डेफिनेशन से हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि जो I4 है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं बनाएगा, क्योंकि एक क्या है, ये प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो अब हमारे पास बच गए ये 3 आइडियल, क्या है, I1 I2 एंड I3। अब इन तीनों में से एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा मैक्सिमल आइडियल बनाएगा और कौन सा मैक्सिमल आइडियल नहीं बनाएगा। तो हम लोग सबसे पहले I1 को ले लेते हैं। तो I1 क्या है हमारा, ट्रिवियल आइडियल। तो इसे चेक करते हैं कि ये मैक्सिमल होगा या नहीं होगा। तो I1 अगर मैक्सिमल आइडियल हमने क्लेम किया हुआ है, तो I1 इज अ सबसेट ऑफ आइडियल B और B इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब ये पेरेंटिंग सेट के इक्वल आ जाए। मतलब ये क्या हो जाएगा, I1 इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ Z8। तो I1 को हम लोग मैक्सिमल आइडियल तब बोलेंगे जब I1 इज इक्वल टू B हो जाए, या तो फिर I1 इज इक्वल टू Z8 हो जाए। तो इन दोनों में से कोई एक होल्ड करना चाहिए। तो जो हमारे पास B की होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है वहां देख सकते हो। यहाँ हमारे पास ये चारों पॉसिबल हैं। अब इन चारों में से आप देख सकते हो, अगर हमने I1 को ले लिया तो वो कंडीशंस को होल्ड कर जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग I2 को ले लेते हैं कि I1 जो है वो कंटेन कर रहा है I2 में, और I2 जो है वो सबसेट है किसका, हमारा पेरेंटिंग सेट का। तो देख सकते हो कि I2 में जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 2 4 एंड ये 6 एलिमेंट है। अब I1 में एलिमेंट सिर्फ 0 है, तो देख रहे हो ये 0 जो है वो I2 में कंटेन कर जा रहा है, मतलब ये कंप्लीटली इसमें कंटेन कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास I1 आ रहा है वो किसके इक्वल नहीं है, ना ही तो ये I2 के इक्वल है और ना ही जो हमारे पास I2 है वो पेरेंटिंग सेट के इक्वल आ रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशंस को फेल कर जा रहा है। यहाँ अगर दोनों के दोनों कंडीशंस फेल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास I1 आइडियल है वो एक मैक्सिमल आइडियल कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। मतलब Z8 में जो हमारे पास ट्रिवियल आइडियल है, मतलब 0 से जनरेट होने वाला आइडियल, ये एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं I2 के लिए। तो I2 में जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 2 4 एंड 6, मतलब 2 से जनरेट होने वाला आइडियल। तो इसे हमने मैक्सिमल क्लेम किया हुआ है। तो I2 इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब ये Z8 के। तो I2 जो है हमारा वो क्या हो जाए, मैक्सिमल कब होगा, जब I2 इज इक्वल टू B हो जाए, या तो फिर B इज इक्वल टू Z8 हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कोई भी एक ऐसा आइडियल नहीं मिलेगा इन चारों में से जो क्या हो जाए, वो I2 के इक्वल ना भी हो, लेकिन वो क्या कर जाए, I2 को पूरे के पूरे कंटेन कर ले। तो ऐसा कोई आइडियल यहाँ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पेरेंटिंग सेट को छोड़ करके। अगर हमारे पास जो आइडियल B एग्जिस्ट कर जा रहा है वो क्या हो जाए, पेरेंटिंग सेट मतलब Z8 हो जाएगा,
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेकेंड कंडीशन से ये होल्ड कर रहा है। अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि जो हमारे पास I2 आइडियल है वो क्या बना रहा है, एक मैक्सिमल आइडियल फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि I2 इज मैक्सिमल आइडियल इन Z8 एडिशन मॉडुलो 8 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो I2 के बारे में हमें पता चल गया कि ये एक मैक्सिमल आइडियल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं I3 के ऊपर। तो I3 क्या है, 4 से जनरेट होने वाला आइडियल, मतलब 0 एंड 4। तो इसे अगर हम लोग लिखें I3 इज अ सबसेट ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब पेरेंटिंग सेट Z8, देन I3 जो है वो आइदर B हो जाए और क्या हो जाए, B इज इक्वल टू या तो Z8 हो जाए। तो देख सकते हो यहाँ से जो हमारे पास I3 है उसमें है 0 एंड 4 दो एलिमेंट्स है, और ये क्या हो रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है I2 में कंटेन कर रहा है, लेकिन ये I2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि एक आइडियल ऐसा हमें I2 मिल जा रहा है जो क्या कर रहा है, I3 को पूरे के पूरे कंटेन कर जा रहा है, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि I3 हमारा मैक्सिमल आइडियल, I3 इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। तो I3 हमारा यहाँ मैक्सिमल आइडियल नहीं फॉर्म करेगा इन Z8 में। तो यहाँ हमें क्या मिला कि जो 2 से जनरेट होने वाला आइडियल है 0, 2, 4 एंड 6, यही क्या होगा, एक मैक्सिमल आइडियल होगा Z8 में, और इसके अलावा और कोई भी आइडियल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा जो क्या रखेगा मैक्सिमल आइडियल इन Z8। तो इसके पास कितने मैक्सिमल आइडियल मिले, सिर्फ एक मैक्सिमल आइडियल मिला जो क्या है I2 के इक्वल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर Z8 में मैक्सिमल आइडियल की बात करें तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी आपको यहाँ कम्यूटेटिव रिंग दे दिया जाए, उसमें अगर आपको मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है तो सबसे पहले उसके आइडियल को देखें, और आइडियल को देखने के बाद आप डेफिनेशंस पे काम करें, और फिर आपको डेफिनेशंस खुद ब खुद बताएगा कि कौन सा आपका मैक्सिमल आइडियल होगा और कौन सा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो ये है Z8 का कंप्लीट मैक्सिमल आइडियल का डिस्कशंस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम आइडियल क्या होता है। तो प्राइम आइडियल का डेफिनेशंस देखिए क्या कहता है, लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग एन आइडियल P इज नॉट इक्वल टू R is said to be a prime ideal of R if A dot B belongs to P, A belongs to R and B belongs to R, then A belongs to P और B belongs to P। तो इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि ये जो हमारे पास P है वो क्या है, आइडियल है, और वो एक प्रॉपर आइडियल है रिंग R का। तो इस P को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल बोलेंगे। और ये प्राइम आइडियल तब होगा जब हम लोग क्या करें, इसमें दो एलिमेंट ऐसे रिंग से लें और उनको हम लोग ऑपरेट कर दें, तो वो क्या हो जाए, पी जो हमने प्राइम आइडियल लेट किया हुआ है वो उसमें बिलोंग्स कर जाए। और अगर वो उसमें बिलोंग्स कर गया तो या तो ये जो है वो हमारा, ये जो है वो प्राइम आइडियल पी का मेंबर हो, या तो फिर जो हमारा बी है वो प्राइम आइडियल पी का मेंबर हो। अगर इन दोनों में से कोई एक होल्ड करेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन प्रॉपर आइडियल है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक प्राइम आइडियल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि देखिए हमारे पास एक आइडियल दिया गया है I इज इक्वल टू 0 इज अ प्राइम आइडियल ऑफ Z। तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे कि ये जो आइडियल है वो प्राइम आइडियल होगा भी या फिर ये प्राइम आइडियल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी दो हमारे एलिमेंट्स होंगे रिंग आर का, और रिंग आर हमारा क्या है यहाँ जेड है। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऑपरेट करें तो ये किस में बिलोंग्स कर जाना चाहिए, जो हमारे पास आइडियल दिया गया है। तो आइडियल क्या है, I इक्वल टू 0, तो वो I में बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब
ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 हो जाना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि ये प्राइम आइडियल होगा। लेकिन यहाँ से हमारे पास कंडीशंस आती है कि या तो ये जो है वो क्या हो जाए, I1 का मेंबर हो जाए, या तो फिर जो हमारे पास बी है वो क्या हो जाए, वो आई का मेंबर हो जाए। इन दोनों में से कोई एक अगर होल्ड करेगा तब भी हम लोग बोलेंगे कि ये एक प्राइम आइडियल होगा। तो यहाँ हम लोग कैसे क्लेम करेंगे कि ये इसमें बिलोंग्स करेगा ही करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्या बनाता है, एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। और इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, उसका डेफिनेशंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो इसे हम लोग इंटीग्रल डोमेन तब बोलेंगे जब इसके पास क्या हो जाएगा, विथआउट जीरो डिवाइजर्स। मतलब अगर हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिया हुआ है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसे ऑपरेट करें तो वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ये जीरो तभी होगा जब क्या होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो बन जाए, तभी हम लोग इसे बोलेंगे कि क्या है, ये एक इंटीग्रल डोमेन है। तो यहाँ से वही कंसेप्ट लगाना है कि ए डॉट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, I1 में बिलोंग्स कर रहा है, और ये I1 में तब बिलोंग्स कर सकता है जब इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए और बी क्या से बिलोंग्स कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो डिवाइजर्स की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो ये जीरो डिवाइजर्स की कंडीशंस को होल्ड करेगा तभी जब इनमें से कोई एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनमें से एक अगर जीरो हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स कर जाएगा जो हमने क्लेम किया हुआ है कि आई हमारा प्रॉपर आइडियल है उसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो या तो हमारा ये हो जाएगा जीरो, या तो फिर बी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इनमें से जीरो आ गए तो ये इसमें बिलोंग्स कर गया। तो यहाँ से बोल देंगे कि जो हमने आइडियल ये लिया हुआ है जीरो, वो क्या होगा, एक प्राइम आइडियल होगा। इसमें होगा तो जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स दिया गया है उसमें एक प्राइम आइडियल बन जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जेड के पास एक हमारा प्राइम आइडियल क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो एग्जिस्ट कर जा रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए प्राइम आइडियल से रिलेटेड। तो देखिए ये है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है कि i इक्वल टू जीरो इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड एट। इसे चेक करना है कि ये प्राइम आइडियल होगा या फिर ये नहीं होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ, ए इक्वल टू हमने 2 लिया जो कि क्या है, जेड 10 का मेंबर है। सिमिलरली बी इक्वल टू हमने 5 लिया हुआ है और ये भी क्या है, जेड 10 का मेंबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या लिखें, ए डॉट बी मतलब 2 इंटू 5 लिखें तो देखिए ये 10 आता है और अंडर मॉडुलो 10 में ये क्या आ जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट आएगा। तो देखिए ये जीरो के इक्वल आ गया, मतलब ये कहाँ बिलोंग्स कर गया, जो हमने आइडियल आई लेट किया हुआ था वो उसमें बिलोंग्स कर गया है। लेकिन यहाँ से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल बोलेंगे। और वो कब बोलेंगे, जब क्या हो जाए, ए इक्वल टू जो हमने 2 लेट किया हुआ है वो या तो मेंबर हो जाए आइडियल आई का, या तो फिर बी इक्वल टू जो हमने 5 लेट किया हुआ है वो आइडियल हो जाए किसका, आई का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आइडियल आई गिवन है उसके पास सिर्फ क्या है, जीरो एलिमेंट्स है। तो देखिए 2 जो है वो जीरो में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। सिमिलरली 5 जो है वो जीरो में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसमें, आई में, और बी भी जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है आई में। तो हमने जो I1 इक्वल टू जीरो को प्राइम आइडियल लिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई जो हमने जीरो लिया हुआ है वो प्राइम आइडियल फॉर्म नहीं करता है जेड 10 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आई इक्वल टू जीरो जो हमने प्राइम आइडियल लिया हुआ है वो प्राइम आइडियल फॉर्म नहीं करता है जे डेट में। तो इस तरह से हम लोग प्राइम आइडियल को चेक करते हैं बाय द डेफिनेशंस का यूज करके।
तो ये है प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स। तो ये है प्राइम और मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सभी क्लासेस का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।